हेलो एवरीवन, आज है 7 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, आईटीसी लिमिटेड का जो शेयर है ये 174 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसके क्वार्टर 2 के नतीजे भी कल आए हैं। वीडियो में हम बात करेंगे कि हाल फिलहाल में जो इसके नतीजे आए हैं उसके बारे में, कि कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया है, कंपनी का क्या आगे का प्लान है और किस तरीके से कंपनी आने वाले दिनों में प्रोग्रेस कर सकती है। और हाल फिलहाल में जब शेयर इतने सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है तो क्या खरीदारी करना यहाँ पर सही रहेगा कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं और वहां पर मैं आपको हाल फिलहाल में स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं। और तो और जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने किन शेयर्स पर खरीदारी करने की सलाह दी है वो भी मैं आपको वहां पर अपडेट करता रहता हूं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल को भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आईटीसी लिमिटेड के बारे में। और 174 रुपीज के आसपास शेयर अभी भी ट्रेड कर रहा है और अच्छे खासी गिरावट हमें ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में देखेंगे तो आईटीसी लिमिटेड में 2.5% का ग्रोथ है, लेकिन आप देखिए कुछ ज्यादा मूव नहीं किया है। एक महीने में बहुत ज्यादा मूव नहीं, मुश्किल से 10-11 रुपए का मूव आपको देखने को मिला है। 163 रुपीज का लो है और 174 रुपीज तक का हाई है। पिछले एक साल की बात करेंगे तो एक साल में 33% की गिरावट है। 265 रुपए के लेवल से कंटिन्यूअस शेयर टूटा है, 150 रुपए तक पहुंचा, फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। 200 रुपए के लेवल से अगर हम देखें तो पिछले 2-3 महीनों से ये शेयर 200 रुपए के लेवल से कंटिन्यूअस टूट रहा है और अब धीरे धीरे उम्मीद है कि वापस से तेजी देखने को मिल सकती है। 165 रुपए के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम इस शेयर ने पिछले कुछ दिनों से जरूर दिखाया है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 3 साल की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में 34% की गिरावट है और 319 रुपए तक का हाई है और आप देखिए 147 रुपीज तक का लो भी है। 10 साल की भी अगर हम बात करें तो आईटीसी लिमिटेड का पिछले 10 साल का जो डेटा है उसमें 47% का ग्रोथ है। 100 रुपए के प्राइस से बढ़िया रिकवरी आई थी, 140 रुपए तक ये शेयर पहुंचा भी जरूर, लेकिन 2018 से यहाँ से जो गिरावट बनना शुरू हुई है वो अभी तक रुकी नहीं और जो बड़ी गिरावट है वो 2019 से आई है। आप देखिए 2019 में ये शेयर 300 रुपए के आसपास ट्रेड हुआ करता था, लेकिन उसके बाद भयंकर तरीके से यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। लार्ज कैप शेयर है ये, 2,15,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखें जाएंगे तो 3.5 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि कोई बड़ा प्रमोटर यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप देखिए हाईएस्ट पब्लिक शेयर आपको टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड देखने को मिल रहा है, 24.20% की होल्डिंग है। उसके अलावा एफआईज म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी की भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। 12.96% की होल्डिंग एफआईज, 9.95% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 21.65% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास यहाँ पर है। 349 म्यूचुअल फंड स्कीम और 876 एफआईज का पैसा यहाँ पर लगा है। और देखिए बहुत कम शेयर्स होते हैं जो आपको इतना बढ़िया डिविडेंड पे करते हैं। 200 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर अवेलेबल है और 1015% का डिविडेंड पे करें, मतलब पर शेयर आपको 10 रुपए से भी ज्यादा डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है। 10 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड आपको यहाँ पर मिल रहा है और काफी बढ़िया चीज है ये। और कंपनी देखिए फ्यूचर रेडी कंपनी है ये, और जिस तरीके का सामान कंपनी बनाती है, जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, उसमें कभी भी मंदी नहीं आने वाली है। देखिए मेन सेक्टर इसका मानते हैं कि सिगरेट और टोबैको का है, लेकिन कंपनी का जो एक बड़ा रेवेन्यू है वो आईटीसी होटल्स, आपने नाम सुना होगा, होटल बिजनेसेस से और एफएमसीजी प्रोडक्ट से भी इनका काफी बड़ा रेवेन्यू आता है। एफएमसीजी में आप देखेंगे तो आशीर्वाद आटा से लेकर बिंगो चिप्स से लेकर कई सारी चीजें, चाहे वो यीपी नूडल्स की भी बात करें और सेवलॉन की भी बात करें, बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी मैं आपको पिछले काफी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जो प्रोडक्ट रेंज है वो इनका काफी बड़ा है और कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही बढ़िया है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है और वैल्यूएशन की बात करेंगे तो ना सस्ता है ना महंगा है, एवरेज वैल्यूएशन के ऊपर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। 14.96 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 14.28 है। बुक वैल्यू 50 के आसपास की है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.45 है, ईपीएस 11.63 और डिलीवरी 35 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 21% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 3% लोग आपको होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं। और तो और अगर मैं आपको सबसे पहले इनके नतीजे के बारे में दिखाऊं, सितंबर क्वार्टर के जो कल ही आए हैं और ये मुझे लगता है कि अच्छे नतीजे हैं,
रिकवरी देखने को मिल रही है, वापस से प्री कोविड लेवल तक पहुंचने की कोशिश दमदार तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि जो टोटल इनकम हुई है वो 13,730 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में मतलब जब लॉकडाउन चल रहा था जून क्वार्टर में तब 10,700 करोड़ था। तो इम्प्रूवमेंट जरूर है। और इससे पहले भी आप देखिए दिसंबर 2019 में जब कोई कोविड नहीं था तब 13,960 करोड़ के आसपास का इनकम थी। उससे पहले भी 13,500 करोड़ के आसपास की इनकम आपको देखने को मिल रही थी। तो इनकम वापस से प्री कोविड लेवल तक लौट चुकी है और ये एक बढ़िया संकेत है। मुनाफा भी 3,418 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने कमाया, जो बेहतर है पिछले क्वार्टर से। पिछले क्वार्टर में 2,565 करोड़ था, लेकिन तब लॉकडाउन का पीरियड था, कोविड था, तो डेफिनेटली उससे तो अच्छे ही आने थे। लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है पिछले 3 क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, मतलब मार्च 2019, दिसंबर 2019 और सितंबर 2019 की बात करेंगे तो उससे कम है। अब देखिए 4,000 करोड़ तक के प्रॉफिट हुआ करते थे इस कंपनी को, लेकिन अब 3,418 करोड़ का हुआ है प्रॉफिट। देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कॉस्ट है, एक्सपेंस है, वो यहाँ पर बढ़ा जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका एक रीजन भी है कि कंपनी ने इस पेंडेमिक के दौरान कई सारी जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च की है और उस प्रोडक्ट के लॉन्चिंग में उन्होंने काफी ज्यादा खर्चा किया है। उसकी ब्रांडिंग को लेकर कई सारी चीजें, उसमें कई सारा खर्चा किया है। सेवलॉन के अंडर में कंपनी ने 3 से 4 बड़ी बड़ी प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च की है और उसके अलावा बी नेचुरल से लेकर कई सारी चीजें उन्होंने जो नई लॉन्चिंग हुई है उसमें खर्चा हुआ जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से वो बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी के लिए भी साबित हो सकता है। तो खर्चा बढ़ने के कारण प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी 3,418 करोड़ का प्रॉफिट कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं होता, एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट इसको मान सकते हैं हम। ओवरऑल में अगर आईटीसी लिमिटेड के बारे में बात करूं, देखिए दमदार कंपनी है ये, लेकिन हाँ काफी स्लो मूव करती है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ये शेयर नहीं हो रहा है क्योंकि अभी काफी ज्यादा प्रेशर में है ये शेयर। और लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य के में ये एक काफी बढ़िया कंपनी साबित हो सकती है। रीजन ये है कि अभी जो इस सेक्टर को जो वैल्यूएशन मिला है वो है सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट के सेक्टर का, इनको वैल्यूएशन मिला है इस कंपनी को। लेकिन कंपनी चाह रही है कि उनको एफएमसीजी का वैल्यूएशन मिले, जो हालांकि एक बहुत, अगर हम देखने जाए तो कंपनी ने बहुत सारी चीजें निकाली है एफएमसीजी सेक्टर को लेकर और कंपनी चाहती है एफएमसीजी का वैल्यूएशन लेना। उसके लिए कंपनी काम भी कर रही है, प्रोग्रेस भी कर रही है उसके रिगार्डिंग। तो अगर इनको एफएमसीजी का वैल्यूएशन मिलता है तो हम सब जानते हैं कि जो एफएमसीजी कंपनी होती है वो काफी महंगे शेयर्स होते हैं, चाहे हम ब्रिटानिया देख ले और भी कई सारे देख ले, नेस्ले देख ले, तो कई सारे उनका महंगा वैल्यूएशन होता है। तो आईटीसी को अगर एफएमसीजी का वैल्यूएशन मिलेगा तो एक बहुत ही बड़ा उछाल इसके शेयर्स में आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी उन सब में वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि अभी हो जाए कल हो जाएगा, बहुत वक्त लगेगा कंपनी, या फिर कंपनी को ना भी मिले उसका वैल्यूएशन या फिर मिल भी जाए, तो दोनों तरफ कह सकते हैं कंपनी कोशिश तो कर रही है, लेकिन देखने वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, कंपनी डूबने वाली नहीं है। और अगर आपको सस्ते दाम पर मिले तो खरीदने में कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि अभी भी सस्ते प्राइस पर ये शेयर अवेलेबल है, तो खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका जो नजरिया है वो कम से कम 1 साल तक का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई बड़ा फायदा आपको यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो अच्छा फायदा होगा। पहली आपको डिविडेंड अच्छा मिलेगा और दूसरी चीज ये कंपनी डेफिनेटली ग्रो करेगी आने वाले दिनों में। और एक साथ एक ही प्राइस में बहुत सारे शेयर्स भी मत खरीदना, छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करना। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए 500 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 100 शेयर खरीदे, फिर वेट करें, बाद में दोबारा से 100 शेयर खरीदे, फिर वेट करें, अगर गिरावट आए और 100 शेयर की क्वांटिटी खरीदे, वेट करें, गिरावट आए और कुछ क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं और कम से कम 1-1.5 साल का प्लान लेके चलिए, अच्छा खासा फायदा आपको इस कंपनी में होने के पूरे चांसेस जरूर है। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो। अगर चैनल पहली बार तो आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।